हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेदास को। सो व्हाट इज़ वेद? वेद क्या होती है ये जानेंगे। और हाँ, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पर सीरीज़ चल रही हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको दी जाती हैं, ये सब हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एंड या तो वेद, यहाँ पे वेद को जानना है। वेद, वेदास भी कहते हैं। तो वेदास को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वेदास की जो फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ से हुआ, आखिर वेदास आया कहाँ से। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि वैदिक कल्चर क्या होता है। तो वेदास को समझने के लिए हमें वैदिक कल्चर जानना होगा, और ये वैदिक कल्चर आखिर लाया किसने। तो इसके लिए हमें समझना होगा आर्यंस को। इनको समझना होगा आर्यंस को। तो आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे? आर्यंस वो लोग थे जो कि इंडिया में सेंट्रल एशिया से आए थे। वो ग्रुप में आए थे और जिन्होंने घोड़े का एंड आयरन का जो हमारे इंडिया में इस चीज़ को लाया था। सो आर्यंस, आर्यंस का बेसिकली अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? आर्यंस को हम लोग हिंदी में आर्य भी कहते हैं, आर्य। तो संस्कृत, दिस इज अ संस्कृत वर्ड, मतलब ये संस्कृत में हम इसे आर्य कहते हैं। आर्य, आर्य जो थे वो उनकी एक संस्कृति थी जिसका नाम था वैदिक संस्कृति। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति, ये आर्यों की संस्कृति थी। तो ये एक ग्रामीण संस्कृति थी जो कि गांव में फॉलो की जाती थी। तो यहाँ से ही, इस वैदिक संस्कृति से ही हमारे वेदास का फॉर्मेशन हुआ है। इस वैदिक संस्कृति से आर्यंस का हम लोगों ने समझ लिया कि आर्यंस की जो संस्कृति थी वो वैदिक संस्कृति थी, जो ग्रामीण संस्कृति भी थी। आर्य का मीनिंग क्या होता है? संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है इसका आर्य, एक संस्कृत वर्ड है। और मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो आर्यंस हैं वो संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। तो वैदिक संस्कृति, यहाँ पे वैदिक संस्कृति से ही हमारे वेदों का जो है वो जनरेशन हुआ है। वैदिक संस्कृति से इन्होंने वेद 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 से आई, वेद, वेद और वेदास भी कहते हैं। तो आर्यंस के टाइम में, उनके टाइम में लिपि नहीं थी, जिस कारण से वो वेदास को रच सकते थे, उनसे लिख सकते थे। उनके टाइम में लिपि नहीं थी। तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या स्टार्ट करा कि वो अपने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बोल के अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचाया, मतलब सुन के उसको स्मरण करके और फिर बोल के, मतलब अपने से दूसरे जनरेशन में से पहुंचाया। मतलब उनके टाइम में लिपि नहीं थी ताकि वो लिख सके इस चीज़ को। इसीलिए हम लोग वेदास को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति, क्या कहते हैं? श्रुति। श्रुति मीन्स सुनना, श्रवण। मतलब कि वेदास जब इसका जनरेट हुआ वेदास, उस टाइम में श्रवण परंपरा चलती थी। क्या चलती थी? श्रवण परंपरा, श्रवण परंपरा। ओके, इट मीन्स दैट जो वेद थी उसे वो कोई ग्रंथ नहीं है, वो कोई किताब नहीं है, वो कोई इंसान का नाम नहीं है। वेद क्या है? श्रुति है। इट मीन्स कि वेद श्रवण परंपरा पे आधारित है। वेद को हम लोग रच नहीं सकते, उसे हम लोग लिख नहीं सकते हैं। वेद वो सुनने पे आधारित है। उसे लोगों ने सुन के, स्मरण करके, मेमोराइज करके अपने से लेके दूसरी जनरेशन तक इसको पहुंचाया, सुन के। इसे रचा नहीं गया। सो वेद का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज द वेद मीन्स? वेद मीन्स होता है ज्ञान। वेद इज जस्ट द ज्ञान, और वी कैन टेल नॉलेज। वेद क्या? नॉलेज है। एंड वेद का कुछ और मीनिंग होता है, उसे हम लोग कहते हैं श्रुति। वी आर टेलिंग इट श्रुति, एंड देन स्मृति, वेद, श्रुति, स्मृति, एंड देन ऋक। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स आ रहे हैं, श्रुति, स्मृति एंड ऋक, और भी बहुत कुछ होते हैं। तो ये सब क्या है? वेदों को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में हाँ वेद होती क्या है। तो पहला हमारा है श्रुति, देन स्मृति, उसके बाद आता है संहिता।
क्या आता है? संहिता। एंड या हाँ, फर्स्ट में जो हमारा आता है वो है हमारा ऋक। द फर्स्ट वन इज हियर इज ऋक, ओके, ऋक, देन श्रुति, देन स्मृति एंड देन संहिता। संहिता, यू नो, संहिता। तो ऋक मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऋक? ऋक मीन्स चैंट, चैंट करना। चैंट मीन्स व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, अपने मन में उसको दोहरा रहे हैं। मतलब ऋक मीन्स चैंट करना, अपने मन में उस चीज़ के बारे में सोच, मतलब दोहराना या बोलना, ऐसे कर सकते हैं। स्मृति में, श्रुति मीन्स लिसन, लिसन आप लोग समझ रहे हो, मतलब इसको सुनना। एंड स्मृति, स्मृति मीन्स होता है रिमेंबर, याद करना। व्हाट डज द स्मृति मीन्स? रिमेंबर, ओके। फिर आता है हमारा सहलिता। सहलिता मीन्स होता है सही लता, इट मीन्स सही लता, जस्ट मीन द प्रोनाउंसिएशन इज सही लता। इसका मतलब होता है कंपाइल, ओके, कंपाइल। तो हमने यहाँ पे जाना कि वेदों के जो अंग हैं वो डिफरेंट है, बट वेद का डिफिनेशन कैसे बनता है? क्योंकि वेद कोई ग्रंथ नहीं है, वेद कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है, वेद किसी इंसान का नाम नहीं है। वेद क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है। तो उसे हमने डिफाइन करने के लिए हमने वेद को यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है फॉर डिफाइनिंग द वेद, कि आखिर वेद क्या होते हैं। पहला हमारा है ऋक, श्रुति, स्मृति, देन सहीलता, सहीलता, ओके। तो हमने जाना कि इस चारों का मीनिंग क्या है। तो ऋक मीन्स होता है चैंट, इसमें अपने मतलब अंदर बोलना, मन के अंदर बोलना, चैंट करना उस चीज़ को। मैं कहती मन में बोल रही हूँ, अपने मन में, आवाज़ बाहर नहीं आ रही, मतलब मन में कह रहे हैं, दैट इज चैंटिंग, चैंट करना, ओके। उसके बाद लिसन मीन्स सुनना। जैसे हमने बोला था कि जो वेद है उसे मतलब श्रवण परंपरा पे आधारित है, मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं और वो दूसरी जनरेशन हमारी सुन रही है, एक आर्य अगर दूसरे आर्य से बात कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो वो हो गया हमारा श्रुति, नहीं हाँ श्रुति में आ गया। लिसन सुनना, सुनना में आ गया, कोई इंसान बोल रहा है उसे हम लोग सुन रहे हैं, सुन के अपने दिमाग में सेट कर रहे हैं, तो सुनना। एंड स्मृति, स्मृति मीन्स याद रखना, रिमेंबर करना। देन सहीलता, सहीलता मीन्स कंपाइल, जो हम लोगों ने मतलब सीखा, चैंट किया, रिमेंबर किया, सुना, उसे कंपाइल करना, दैट इज़ व्हाट सहीलता। ये क्या है? सहीलता। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा, एक बार इसे कर लिया जाए समराइज। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि वेदास को पहले जाना, तो वेदास को जानने से पहले हम लोगों ने आर्यंस को जाना। तो आर्यंस कौन थे? वे लोग जो इंडिया में सेंट्रल एशिया से आए थे और जिन लोगों ने आयरन एंड हॉर्सेस, इसका हमारे इंडिया में इसे इन लोगों ने प्रचलित किया। इनके कारण ही हमारे इंडिया में घोड़े एंड आयरन आए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि वेदों की संस्कृति क्या थी। जो वेद आए तो अपने साथ कुछ चीज़ लेके आए, वो चीज़ें क्या थी? वो वैदिक संस्कृति थी। एंड एज वी ऑल नो दैट आर्यंस जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो उनकी जो संस्कृति थी वैदिक संस्कृति। क्या थी वो? वैदिक संस्कृति। ये एक ग्रामीण संस्कृति थी और इनसे ही, वैदिक संस्कृति से ही वेदास का जन्म हुआ है। वेदास कहाँ से आई? वैदिक संस्कृति से। और ये ब्राह्मण साहित्य का है। ये वेदास जो है ब्राह्मण साहित्य काल में इसका जन्म हुआ है। वेदास मीन्स होता है श्रुति, श्रुति। तो श्रुति क्यों बोलते हैं वेदास को? क्योंकि ये श्रवण परंपरा पे आधारित है। वेदास क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है, जानना कहते हैं इसे। हम लोग वेदास को जानते हैं, ये हो गया वेदास। ये कोई किताब नहीं है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि वेद क्या है? अपौरुष है, मीन्स ये कोई इंसान नहीं है। दिस इज नॉट अ मैन, मतलब ये अपौरुष है, ये कोई इंसान नहीं है। वेद ये तो ज्ञान है, ज्ञान। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ऋक, श्रुति, स्मृति और सहीलता को जाना। सो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो बाय एवरीवन।